नमस्कार, मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं एनलाइटन इंडिया। एनलाइटन इंडिया में आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण खबरों की, जिनके ऊपर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने अपने विचार साझा किए हैं। तो पहली खबर यह है कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने को लेकर विजय मानकर ने भाजपा पर निशाना साधा है। कहा है कि लोकतंत्र को ध्वस्त कर रही है भाजपा। वहीं दूसरी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय मानकर ने नसीहत दी है। कहा है कि मंदिर उद्घाटन से ज्यादा जरूरी है कोरोना त्रासदी और चीन के चैलेंज को डील करना। अगली खबर की हम बात करेंगे तो राम मंदिर बनाने से कोरोना होगा खत्म जैसे बयान देने वाले मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर को विजय मानकर ने पूछा, शिवराज को कोरोना हुआ तो क्या उनकी धार्मिक आस्था में रह गई है कमी। अब खबरें देखिए विस्तार से। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने आज देश के 3 बड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में जारी सियासी उठापटक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित अमित शाह को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए देश के लिए भाजपा जैसी पार्टी घातक होने का बयान दिया है। उनका कहना है कि पहले मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को पैसों के दम पर गिराना और फिर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की जनभावनाओं को मसलकर वहां की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करना, यह संवैधानिक लोकतंत्र के मर्यादाओं को शोभा नहीं देता है। अभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कवायद जो है वो बीजेपी की केंद्र की सरकार कर रही है और उसमें कांग्रेस के अंदर के कुछ एमएलएस जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। और इसके अंदर में जो है एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है, जब ऑलरेडी देश और दुनिया में कोरोना का चल रहा है, वहीं हमने देखा कि बीजेपी जो है पहले मध्य प्रदेश में इस तरह का प्रयास किया और अभी राजस्थान के अंदर में भी इस तरह का जो है वो जानबूझ के जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल जो है वो स्वस्थ नहीं है। बीजेपी जो है वन पार्टी रूल लाकर जो है देश के तमाम जो संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं और जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाह रही है। उसके लिए जो अनफेयर मैनर्स है, जो ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ में 1/3 यानी 33% एमएलएस को जब वो डिफेक्ट नहीं करा पा रही, तो ये और दूसरे माध्यमों से वो इस तरह का प्रयास कर रही है। हम बीजेपी के इस प्रयास को कंडेम करते हैं और राजस्थान की 8 करोड़ जनता जिन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दी है उसके जनमत का जो है वो ये अपमान है, ऐसा हमारा क्लियर मत है। और इस तरह की प्रैक्टिसेस को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं करती। भले ही हम कांग्रेस का भी जो है वो फेवर नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करना ये बीजेपी के लिए जो है वो संवैधानिक लोकतंत्र के मर्यादाओं को ये सूट नहीं करता। तो ये पार्टी जो है वो लोकतंत्र को नहीं मानती और अपोजिशन पार्टीज़ के पॉलिसीज़ को और उनके लीडर्स को और उनकी गवर्नमेंट्स को नहीं मानती। ये इसमें से स्पष्ट होता है। मोदी जी का, नड्डा जी का और तमाम बीजेपी पार्टी का जो है और मोदी सरकार का हम इसलिए कंडेमेशन करते हैं और उन्हें ये सलाह देते हैं कि कोरोना के ऊपर में जो है वो यदि ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है वो रिजल्ट आएगा। विजय मानकर ने इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री का राम मंदिर उद्घाटन के लिए जाना यह उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन कोरोना त्रासदी और चाइना के चैलेंज के बीच देश को धर्म की ओर ले जाना यह एक अविवेकहीन निर्णय ही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार मंदिर का निर्माण हो या न हो यह ट्रस्ट को देखना चाहिए। यह किसी चुने हुए प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है वो 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या में जो है वो मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और ठीक है, अब वो जो है उस ट्रस्ट के जो है कुछ रिस्पेक्टेड पोजीशन में है, तो वो जाना नहीं जाना वो उनका व्यक्तिगत इशू है। पर भारत के प्रधानमंत्री को कोरोना त्रासदी के अंदर में विज्ञान के ऊपर ध्यान देने की बजाय वैक्सीन और मेडिसिन के डेवलपमेंट पर और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उसको मजबूत करने में ध्यान देने की बजाय, चीन का जो इंटरफेरेंस हो रहा है उस पर ध्यान देने की बजाय, जो विज्ञान और मानवता को प्रसारित करने की बजाय जो है वो मंदिर उद्घाटन के लिए जाना, मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी विवेकशील व्यक्तित्व के लिए जो है वो ये शोभा नहीं देता। और हमें ऐसा लगता है कि जाना नहीं जाना ये उनकी स्वतंत्रता है, उस पर हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे समय में कोरोना त्रासदी और चीन की जो त्रासदी है, जो चैलेंज आया हुआ है, उसको डील करने के बजाय फिर धर्म के तरफ जो है वो भारत का ध्यान ले जाना,
मैं समझता हूँ कि मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, मोदी जी भारत को परावलंबी बना रहे हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र और सेकुलरिज्म का जो सिद्धांत है, वो विज्ञान और मानवता का जो सबसे बड़ा योगदान है भारत और दुनिया को यहाँ तक लाने में, उसको जो है वो अनदेखा कर रहे हैं। और इस लिहाज से जो है वो मोदी जी एक स्वस्थ परंपरा को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि मोदी जी को इसको रिथिंक करना चाहिए और रिथिंक करके जो है इसको डिफ़र करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मंदिर का निर्माण हो ना हो, वो कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से जो भी ट्रस्ट को करना है वो करे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को ये सूट नहीं करता। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अंतिम और तीसरी खबर यह है कि एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से पूछा है कि यदि राम मंदिर निर्माण से कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज को कोरोना होना क्या यह उनकी आस्था में खोट को नहीं दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता वैज्ञानिक तथ्यों से परे जाकर कल्पनाओं और मिथक को प्रसारित करने के आदी हो गए हैं, क्योंकि जब हम प्रकृति और सृष्टि का अध्ययन करते हैं तो धर्म यह काल्पनिक और विज्ञान सत्य है, यह प्रदर्शित होता है। अगर बीजेपी के नेता इसी तरह से ही अपने अवैज्ञानिक बयान दे रहे हैं तो कहीं न कहीं यह उनके भोंदूपन को ही दर्शाता है। बीजेपी के नेताओं का ऐसा ही भोंदूपन जारी रहा तो भारत कभी भी विज्ञान और तकनीक की दिशा में आगे नहीं जाएगा, बल्कि पीछे ही जाएगा। मध्य प्रदेश असेंबली के प्रोटेम स्पीकर शर्मा जो हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर बना लेने से जो है वो कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अवैज्ञानिक बात है जो उन्होंने कही है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को, जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, उसको ये बात करना जो है वो सूट नहीं करता। धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है किसी को कोई मानना है माने, ना मानना है ना माने, वो उसका एक पर्सनल जो है वो आस्था हो सकती है। लेकिन जहाँ तक कोरोना का सवाल है या इस सृष्टि और प्रकृति के अंदर में जो लॉज हैं, जो वेरियस जो नियम हैं जिससे ये जो है वो सृष्टि चलती है, अगर उसका जब हम साइंटिफिकली जो है विज्ञान के अनुसार जो है जब उसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोरोना जैसी जो महामारी है, जो वायरसेस से निर्माण हुई है, उसका इलाज किसी मंदिर बनाने से नहीं होगा। मंदिर तो ऑलरेडी देश के अंदर में है, दुनिया के अंदर में है, उसके बावजूद कोरोना जो है वो फैला। और एक भी धर्म वाला, किसी भी मंदिर वाला हो या मस्जिद वाला हो या चर्च वाला हो या बुद्ध विहार वाला हो या कोई भी जो है वो कोरोना की जो है वो समस्या का निदान नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि इसका समाधान जो है वो साइंस के अंदर में है। धर्म काल्पनिक है और विज्ञान सत्य है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और कोरोना का निदान जो है, जब तक वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जो है वो कोरोना का जो है वो निदान दुनिया में नहीं होगा। और ये वैक्सीन को डेवलप करने के लिए आरएनए डीएनए का स्टडी लगता है, जीनोम सीक्वेंस का स्टडी लगता है, जो घंटी बजाने से नहीं आता। इस बात को जो है समझने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है वो प्रॉपर जो है जेनेटिक साइंसेस का, वायरोलॉजी का और एपिडेमोलॉजी का जो है वो स्टडी करना पड़ता है। तो ऐसे जो बिना सोचे समझे बीजेपी आरएसएस के लोग जो वक्तव्य देते हैं, मैं समझता हूँ ये उनके भोंदूपन को दर्शाता है। और अभी शिवराज सिंह चौहान जी को कोरोना हो गया, किसी को भी नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि किसी को भी होना अच्छी बात है। तो क्या जो रामेश्वर शर्मा है वो ये कहेंगे कि उनके धार्मिक आस्था में कहीं कोई कमी थी या कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया इसलिए वो हुआ? ऐसा कहना बिल्कुल संयुक्तिक नहीं होगा, ये वैज्ञानिक नहीं होगा। इसलिए बीजेपी आरएसएस के जो लोग जो हैं, जो विज्ञान के बजाय जो कल्पनाओं को और मिथक को जो है प्रसारित कर रहे हैं, वो सही नहीं है। धर्म एक काल्पनिक चीज़ है। दुनिया में जब हम सृष्टि को और प्रकृति का स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। कॉस्मॉस में जो है वो कहीं पर भी जो है और प्रकृति में धर्म का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान ने इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया है। और मैं समझता हूँ ये मिथक फैलाना एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए ठीक नहीं है, इसको हम कंडेम करते हैं। और बीजेपी ऐसा भोंदूपन करके जो है वो और ज़्यादा भोंदूपन करेगी तो इंडिया और पीछे आएगा। तो बीजेपी को स्वयं सोचना चाहिए कि उसको किस तरह के लोगों को अपने पार्टी में लीडर्स बनाना है या नहीं बनाना है। धन्यवाद। ये मेरा एक सेंट्रल मैसेज था। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जिनके ऊपर आज एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने अपने विचार साझा किए हैं। यदि हमारी खबरें आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।